श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजहेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 4 और 5 में हम व्याकरण में विशेषण का अभ्यास करेंगे। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनाम। हमने देखा विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या है? विशेष्य यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि लाल कपड़ा, तो इस वाक्य में लाल जो है वो विशेषण है, जबकि कपड़ा यहाँ विशेष्य है। अब विशेषण के मुख्य भेद 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। पहला है गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जिन विशेषण शब्दों से उनके विशेष्य अर्थात संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषताओं या गुण दोषों का पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य की स्थिति, दशा, स्थान, काल, गंध, अच्छाई, बुराई, रूप, आकार, स्वाद आदि का बोध होने से है। जैसे कि अगर स्वाद के उदाहरण लिए जाए तो स्वाद में मीठा, खट्टा, फीका, नमकीन, कड़वा, कसैला। गंध के उदाहरणों में खुशबूदार, गंधहीन, सुगंधित, महकती जैसे शब्दों का समावेश होता है। रंगों में हर तरह के रंग, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, चमकीला, सुनहरा। और गुण में देखा जाए तो मेहनती, दयालु, परिश्रमी, ईमानदार और विनम्र। दोषों में आता है चोर, कामचोर, ईर्ष्यालु, बेईमान, पापी, लोभी। काल, उसके उदाहरण देखे जाए तो प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक, पाषाण। और स्थान में जापान, लखनवी, विदेशी, ग्रामीण, बाहरी, भीतरी। यह एक स्थानवाचक है, यह किसी भी स्थान का बोध कराता है। आकारों में चौड़ा, तिकोना, गोल, छोटा, चौकोर। दिशाओं में आता है पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, उत्तरी या उत्तर। और समय प्रातःकाल, सूर्योदय, रात्रि, अपराह्न। दशा पतला, कमजोर, रोगी, स्वस्थ, मोटा। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं को प्रकट करने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब इस वाक्य में अगर हम प्रश्न करें कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो हमें आंसर मिलता है 11, यानी 11 यह संख्यावाचक विशेषण है जो हमें खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देता है कि टीम में कितने खिलाड़ी होते। गिरिराज जी की हजारों लोगों ने परिक्रमा की, तो इस वाक्य में हजारों यह संख्यावाचक विशेषण है। इस शब्द से हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। अब संख्यावाचक विशेषणों के भेद अगर हम देखे जाए तो पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ एग्जैक्ट नंबर। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का पता चलता है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसके 5 उपभेद है। जैसे कि गणना बोधक यानी 2, 4, 10, 100, 1, 1000। क्रम बोधक में आता है दूसरा, तीसरा, 5वां, 1000वां। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक विद्यार्थी, हर एक व्यक्ति। समूह बोधक में हम दोनों घर चलेंगे, यहाँ हम और दोनों यह समूह बोधक है। आवृत्ति बोधक में दुगुना काम करता हूँ यानी दुगुना, यह आवृत्ति बोधक विशेषण है।
अब उसका दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ इंडिफिनिट नंबर। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि कई, कोई, कुछ आदि जैसे। अब अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ विशेष्य बच्चे हैं और कुछ यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी कितने बच्चे खेल रहे हैं उसका हमें कुछ निश्चित जानकारी नहीं मिलती। उसी तरह कई जने वहाँ खड़े हैं। अब जने विशेष्य है और कई यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जिससे हमें बोध नहीं होता है कि कितने लोग वहाँ खड़े हैं। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द किसी वस्तु की माप, मात्रा या तौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 4 किलो, 2 मीटर, थोड़ा, कुछ पानी। यानी ये ऐसे पदार्थों के या ऐसी संज्ञा के बारे में यह विशेषण आता है जिस संज्ञा की गणना नहीं की जाती। अब परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखे जाए तो पहला है निश्चित परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटी। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा की ओर संकेत करे वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि 2 लीटर दूध दीजिए। अब 2 लीटर है जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। वहाँ 4 मीटर कपड़ा रखा है। कपड़ा कितना रखा है? 4 मीटर, यानी 4 मीटर यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो विशेष्य के बारे में आता है। 1 किलो आम देना, आम यह विशेष्य है, लेकिन आम कितना देना है? तो 1 किलो देना है, यानी 1 किलो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ इंडिफिनिट क्वांटिटी। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा की ओर संकेत ना करे वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि कुछ, थोड़ा आदि। ये शब्द कुछ निश्चित क्वांटिटी के बारे में नहीं बताते हैं। बर्तन में कुछ दूध है, बर्तन में दूध है पता है, लेकिन कितना है? कुछ है, उसका कुछ निश्चित परिमाणवाचक बोध नहीं होता है। शीशी में थोड़ा तेल है, थोड़ा तेल है, यानी थोड़ा यह ऐसा विशेषण है जो निश्चित परिमाणवाचक नहीं है। ध्यातव्य, यानी कभी कभी निश्चित परिमाणबोधक विशेषणों का प्रयोग होते हुए भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाता है, जैसे कि बोरी में 50-40 किलो दाल है, यानी 50 किलो है या 40 किलो है, ये कुछ निश्चित पता नहीं है, इसलिए इस संख्यावाचक विशेषण को अनिश्चित माना जाता है। जिस तरह से इस बर्तन में मुश्किल से 2-3 लीटर दूध होगा, यानी 2 लीटर है या 3 लीटर दूध है बर्तन में, इसका निश्चित बोध नहीं होता है, इसलिए यह विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। कुछ विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक होते हुए भी निश्चित परिमाणबोधक बन जाते हैं, जैसे कि मुझे कुछ चित्र चाहिए, पिताजी आपकी जेब में कुछ रुपए पड़े हैं। ये दोनों अनिश्चित परिमाणवाचक होते हुए भी परिमाणबोधक, निश्चित परिमाणबोधक बन जाते हैं। अब विशेषण का चौथा प्रकार है, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसके विशेषण की भांति होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि वह लड़का बहुत शरारती है।
यहाँ घड़ी सुंदर है, वहाँ नहीं। तो यहाँ वह ये लड़के के लिए आया हुआ शब्द है। यह जबकि घड़ी, यहाँ घड़ी सुंदर है लेकिन वह घड़ी सुंदर नहीं है। तो वहाँ, यहाँ, वहाँ और उसके आगे जो है ये विद्यार्थी पढ़ने में कुछ कमज़ोर है। जो सत्य नहीं बोलता उसका अनर्थ होता है। तो यहाँ उसका यह जो के लिए सर्वनाम है और ये जो, उसका, वह, यह, वह, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। प्रविशेषण यानी ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि राम बहुत परिश्रमी लड़का है। लड़का कैसे परिश्रमी, परिश्रमी यह विशेषण है लेकिन परिश्रमी कैसा है? तो बहुत। तो यहाँ बहुत यहाँ प्रविशेषण कहलाता है। दिनेश बहुत पतला एवं कमज़ोर है। दिनेश पतला एवं कमज़ोर है ये विशेषण है, लेकिन पतला एवं कमज़ोर बहुत है। तो बहुत यह विशेषण जो है पतला और कमज़ोर उसके बारे में और विशेषता बतलाता है, इसलिए बहुत यह शब्द प्रविशेषण बन जाता है।